साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं कानपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। दुख इस बात का है कि तन्हा हूं, अकेला हूं, कोई नहीं है। माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र यही कोई 9-10 वर्ष की रही होगी। मेरे रात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। जिंदगी में कोई है तो एक मेरा जिगरी दोस्त है, जो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट लखनपुर गांव देहात इलाके से ताल्लुक रखता है। बड़ा निहायत और शरीफ, बड़ा खुददार आदमी है। गरीब है। कई बार कोशिश किया कि उसकी मदद कर दूं, वो भी अपनी जिंदगी कायदे से बसर करे, लेकिन कहता है भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए ना, फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। जा रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। फिर इसके बाद हम सीधा लखनपुर जाएंगे भोलू भाई से मुलाकात करने। रहमान आ जाए, उसे कुछ जरूरी बात बता दूं, फिर इसके बाद हम कचहरी के लिए निकलते हैं। अरे बोलू भाई, तुम्हारी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा नेक होता है। लेकिन बात क्या है बोलू भाई? आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, क्या हुआ? कुछ बोलोगे? भाई, मालिक ने शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया हमको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे। तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में माँ शेर शमशेर तूफानी के हाथ से 4000 कर्ज लाई थी, लेकिन बाबूजी बच नहीं सके। बाबूजी दुनिया को छोड़कर चल दिए, लेकिन माँ ने हमसे कभी पैसे का जिक्र नहीं किया। और आज शेर शमशेर तूफानी हमारी झोपड़ी पर आया। हमसे कहा कि तेरी माँ 4000 कर्ज लाई थी, जो कि 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? हाँ भाई, उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। कहा हमारा 20,000 दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था भाई। हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमने कहा साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम आपका पैसा अदा कर देंगे। लेकिन वो कभी ना हमारी एक नहीं सुना। हमारी आंखों के सामने हमारी माँ को पीटा, हमारी सियानी बहन को पटक पटक के मारा। और जानते हैं, उसी कर्ज के वजह में हमारी बहन को उठा ले गया भाई। अरे साले के हाथ में हाथ डाल के उसका कलेजा खींच लेना था। हमारी बहन को उठा ले गया है। कहा कि हमारा 20,000 पहुंचा देना, आखिर अपनी बहन को ले जाना। अजय भाई, आज आपका दोस्त बहुत मुसीबत में है। हमारी मदद कर दो, हमारी बहन को बचा लो, हमारी बहन को बचा लो, नहीं हम मर जाएंगे भाई। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? बोलो। भैया, हमको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए बस केवल 20,000 चाहिए बस। मेरी बात सुन। है माँ
अपन अपने घर ये ले पैसा पकार पहन को घर में ला। घर में ला अपने दिल में जरा भी ना करना इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रख लेना। अजय भैया, आज आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया भाई। आज आपने हम पे जो एहसान किया है ना, जो एहसान किया है, आपका एहसान हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई। भोलू भाई, ये जो दोस्ती होती है ना, एहसानों से नहीं चलती, इसमें हक और फर्ज अदा किया जाता है। सामने खूब लिखा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख क्या करते हैं। भैया मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनो भाई। मुसीबत में मेरी मदद जो किया, इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, आप सा नहीं मेरे भाग्यवान है। अजय भैया, हमने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहते हैं जो मुसीबत में हम गरीबों का साथ दे देते हैं। बोलो भाई, ये आपका बड़प्पन है। आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जाओ दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। भाई हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है भैया। अरे कभी गम
देना कि कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, ये खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हमारे मालिक तेरी भी लीला बड़ी अजीबो गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, अगर वाकई तू है तो अजय सिंह आज आपसे एक विनती करता है कि मालिक तू जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस हो, दुख नहीं। चलाओ कचहरी, फिर इसके बाद कल मैं तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता कल मैं तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ। रोज़े महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार करता
बुला की बहनिया को। जबर सर जी, ये रही आपकी कबूतरी, साली बहुत फड़फड़ा रही थी, मैं इसे घसीटते हुए लेकर आया, आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर, काहे पे तो फिक्र करता है, मैं कसम आज हम इसकी पूरी फड़फड़ाहट खत्म कर देंगे। जबर देख, तो भी जा, अलमारी से जितना रुपए पैसे की जरूरत हो उतना ले, और उसके बाद जा किसी रेस्टोरेंट में तू भी ऐसो आराम कर। जबर सेठ जी, जबर अरे मुझे पैसों की क्या जरूरत है, जब हमारे आका हमारे साथ है तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वाह जबर, आप इसके साथ मौज मस्ती कीजिए, हम दोबारा फिर मिलते हैं। शाह जबर। मेरी जाने मन, काहे को आंसू बहा रही हो? इस शमशेर तूफानी की हवेली में आके आंसू बहा रही हो? मेरी बात को मान जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम तेरे पूरे परिवार की गरीबी मिटा देंगे। अरे मेरी जान सा, मेरी बात को सुन। आज कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारा, कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, अठारी रस की गागर छलकती भाई, कसम तेरी कमर क्या है, जैसे पूरी नागन है रे नागन, और जवानी तेरी क्या है। बेशरम ना सुनो तुम ऐसे वचनी, अपने दिल में जरा तुम रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ना ऐसा कहर ढाई। खूब ने साथ से जान मन, सिर पे कबार दिल की बुझा दे लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दीजिए। अरे भाई कसम, जितना गाली देना है जी भर कर दे ले, लेकिन ये तो शमशेर तूफानी तेरे प्यार का दीवाना है रे। रामपुर कबीले, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जा ले। अरे अगर शमशेर तूफानी इस लखनपुर में सबको बहन बेटी मानेगा तो किसकी जवानी से खिलवाड़ करेगा रे? हम तेरी जवानी को बर्बाद कर देंगे, तेरी इज्जत को लूटकर तुझे बर्बाद कर देंगे रे। तू कहीं इस दुनिया में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और आशा, यहाँ पर जितना चीखना चिल्लाना हो रहा चीख चिल्ला ले, क्योंकि इस शमशेर तूफानी के हवेली में कोई तेरा चीख पुकार सुनने वाला नहीं होगा रे। हराम जादी, नहीं मेरी बात को रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं?
ऐसे करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अरे बंदरा, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है, लेकिन बंदरा हमें लेना चाहते हैं। ऐसी कौन सी तुझे जरूरत पड़ गई बंदरा, बगैर इजाजत के मेरे कमरे तक आ गई? भैया, अगर कोई बहन अपने भाई के पास जाती है तो इजाजत नहीं लेना पड़ता। अरे वो भी किसी की बहन बेटी है भैया। अगर यही गंदी हरकतें कोई मेरे साथ करेगा, ये गंदी हरकतें, तो आपको अच्छी लगेगा भैया? अरे बंदरा, तुम मुझे नसीहत दे रही है? बंदरा, हाँ हमें जानना चाहते हैं आखिर किस लिए तू मेरे कमरे में आई है यहाँ? भैया, कौन सा काम तुझे पड़ा? मैं आपको बहुत ढूंढी लेकिन पाई नहीं कहीं। आप हवेली में हो, चले जाइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। अरे बंदरा, कोई आया है, अभी मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ भैया। अरे बंदरा, आपको मैं चाह रहा हूँ, आज अगर तू मेरी सगी बहन न होती तो ऐसे गुस्ताखी करने वाले को ये शमशेर तूफानी माई कसम तुरंत गोली का निशाना बना देता है। लेकिन बंदरा, याद रखना, आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ठीक है। बहन, क्यों रो रही हो? और यहाँ तुम कैसे आई बहन? बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? बहन, तुम जानना चाहती हो हाँ कि मैं यहाँ कैसे आई? हाँ बहन, मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन। आशा माने तेरा एहसान, आशा माने तेरा एहसान, बचाई बहना मेरी मेरा नाम तो आशा है बहन, और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। बहन, तुम जानना चाहती हो कि मैं इस हवेली में कैसे आई? हाँ बहन। बहन, आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज ले गई थी। वो कर्ज इसलिए ले गई थी
कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए, लेकिन मेरी माँ और मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। तो आपके भैया कर्ज के वास्ते मुझको मेरी झोपड़ी से जबरदस्ती उठाकर हवेली लेकर आए बहन। यही मेरी गम भरी कहानी है बहन। चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, हमारे साथ हवेली में रहो बहन, और मैं जब तक रहूंगी आपको देख रेख करूंगी बहन। चलिए कपड़ा बदल लो, मैं कपड़ा दे देती हूँ आपको। क्या बहन तुम मुझको अपनी हवेली में अपने साथ लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन। ठीक है बहन। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। प्रभु ने भी